जेई मेंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारा चैप्टर है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हम मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। हमारा टॉपिक है प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और सब टॉपिक है क्रोमेटोग्राफी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107। फॉलोइंग क्रोमेटोग्राम वाज डेवलप्ड बाय एड्सॉर्प्शन ऑफ कंपाउंड ए ऑन अ 6 सेंटीमीटर TLC ग्लास प्लेट। रिटार्डेशन फैक्टर ऑफ द कंपाउंड ए इज डैश इंटू 10⁻⁻1। यह क्वेश्चन 2023 में आया था। ये आपका TLC प्लेट क्रोमेटोग्राफी जिसमें हुआ है। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जो रिटार्डेशन फैक्टर होता है, जिसका रिटार्डेशन फैक्टर होता है वो कितना डिस्टेंस मूव किया है बेस लाइन से डिवाइडेड बाय डिस्टेंस मूव्ड बाय द सॉल्वेंट फ्रॉम द बेस लाइन। ठीक है, सॉल्वेंट कितना डिस्टेंस मूव किया उनका रेशियो होता है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ये बेस लाइन है, तो जो कंपाउंड ए है वो 3 सेंटीमीटर मूव किया है और जो सॉल्वेंट है वो यहाँ तक मूव किया, सॉल्वेंट फ्रंट तक बेस लाइन से, तो वो 5 सेंटीमीटर है। क्योंकि टोटल हमारा 6 था तो 0.5 और 0.51 घटाएंगे तो 5, 3/5 0.6। पर आपका आंसर क्या है तो पहले फॉर्म में लाइए। तो आपका फॉर्म क्या है, डैश इंटू 10⁻⁻1। तो 0. यहाँ 6 था तो ये हो जाएगा 6 इंटू 10⁻⁻1। तो आपका आंसर हो जाएगा 6। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज नॉट यूज टू स्पॉट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर सेपरेटेड ऑन अ TLC प्लेट। तो TLC प्लेट पे जो कंपोनेंट होते हैं अगर वो विजिबल रेंज में होंगे उनकी लाइट तो वो हम देख सकते हैं, पर कभी कभी वो विजिबल रेंज के अंदर नहीं होते हैं, वो तो स्पॉट्स को हम लोग नहीं देख पाते हैं। तो हम लोग कैसे उसको देख पाएंगे, किस टेक्निक से? ठीक है, पर क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में है नॉट यूज्ड, तो कौन सी टेक्निक चारों में यूज़ नहीं होती है। ठीक है, यह क्वेश्चन 2022 में आया था। एक बार आप इसे ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये NCERT का डायरेक्ट क्वेश्चन है। NCERT में डायरेक्ट लिखा है कि अगर विजिबल रेंज में उनकी वेवलेंथ नहीं होती है तो आप उनको देख नहीं सकते। तो कैसे देख सकते हैं? तो एक तरीका तो है उनको UV लाइट के अंदर रख देंगे, नीचे रख देंगे। ठीक है, अगला तरीका क्या है कि हम लोग आयोडीन, फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ आयोडीन के साथ उनको रखेंगे ताकि जो स्पॉट्स है वो आयोडीन को एब्जॉर्व करे और ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, और अगला क्या है हमारा, समटाइम्स एन एप्रोप्रिएट रिएजेंट। तो हम लोग रिएजेंट भी स्प्रे कर सकते हैं। इसका एग्जांपल है एमिनो एसिड्स को डिटेक्ट करने के लिए निनहाइड्रिन सॉल्यूशन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा UV लाइट के नीचे और यहाँ पर आयोडीन के साथ, आयोडीन के क्रिस्टल्स के साथ। तो I2 सॉलिड सही है, UV लाइट सही है, स्प्रेइंग एन ऑफ एन एप्रोप्रिएट रिएजेंट सही है। पर पूछा गया क्या गलत है, तो आपका C ऑप्शन गलत है, विजुअलाइजेशन एजेंट एज अ कॉम्पोनेंट ऑफ मोबिल फेस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109। द प्रिंसिपल ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी क्या है? ठीक है, एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, 2019 में आया था। फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर इसका जो प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है, डिफरेंशियल एड्सॉर्प्शन ऑफ द सब्सटेंस ऑन द सॉलिड फेस। ठीक है, और ये कॉलम क्रोमेटोग्राफी एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी का ही एक टाइप है। ठीक है, तो इसलिए एड्सॉर्प्शन का प्रिंसिपल इसमें यूज़ होता है। अब देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शन है, B और D। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन होना चाहिए, पर इसमें 2 रिपीट किया है ऑप्शन, तो आप इसमें से B टिक कर सकते हैं या क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। शायद जब इसका मार्किंग स्कीम आए तो इसको हटा दिया गया हो, क्योंकि 2 ऑप्शन इसमें सही है। ठीक है, और क्योंकि पर इसमें आंसर B और D होगा तो आप एक में टिक भी कर सकते हैं। तो ये आप देख लीजिएगा जब ऐसे 2 ऑप्शंस आते हैं। ठीक है, तो एड्सॉर्प्शन प्रिंसिपल पे ये बेस्ड होता है कॉलम क्रोमेटोग्राफी। ओके, ठीक है, तो डिफरेंशियल एड्सॉर्प्शन ऑफ द सब्सटेंस ऑन द सॉलिड फेस। सॉलिड फेस हमारे स्टेशनरी फेस। अगला क्वेश्चन है इन क्रोमेटोग्राफी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर रिटार्डेशन फैक्टर। रिटार्डेशन फैक्टर एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके क्वेश्चंस किए हमने और भी आएंगे। यह क्वेश्चन 2019 में आया था। एक बार आप इसे ट्राई करिएगा, अगले वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।